Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production. Today we are gonna do an important lesson. आज मेरे साथ सलमा है इस्लामाबाद से और आपको बेसिक से भी टू बेसिक जो बिल्कुल शुरू से इन द बिगिनिंग इनिशियली तौर पे इंग्लिश को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक कायदा ही है, ये समझ लीजिए, जिसमें हम सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ बताएंगे और उनको हम फॉर्मेशन दे के यानी फॉर्म्स के थ्रू टेंस वाइज कुछ ना कुछ फ़िक्रे जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरे साथ असिस्ट करेंगी सलमा। सो हेलो सलमा, हाउ डू यू डू? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. I am fine, sir. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कभी आप किसी से ग्रीटिंग करते हैं तो आप उनको सलाम दुआ के बाद हाउ डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अभी बोलता हूँ हाउ आर यू डूइंग, तो आपने कहना है डूइंग ग्रेट, डूइंग गुड, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट इज़ अबाउट यू, एंड हाउ इज़ अबाउट यू। Okay, sir. Okay, with this thing we are gonna start. Before we commence, आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये हम आज सिर्फ एक लफ्ज़ जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स उसका इस्तेमाल करेंगे और उसकी वजह से आपको हो सकता है दूसरी फॉर्म्स को भी इस्तेमाल करना आसान हो जाए और टेंसेस में सीखने भी आपको मावनत होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास आज का जो पहला लफ्ज़ है वो है अब्यूज़। सो सलमा, ये लफ्ज़ मैंने आपको पहले भी Yes, पढ़ाया हुआ था और ये जी आप अगर प्रोनाउंसिएशन का मेथड देखें तो ये पहला लफ्ज़ जो ए है जी सर। ये किसकी नज़र हो रहा है? अब्यूज गाली देना। ये श्वा की नज़र हो रहा है। देखिए ना आप कि ए रिप्लेस कर रहा है श्वा को, मतलब हम इसको जब मैं आपको बोलूँ कि कोई भी हम्म, लफ्ज़ ख़ास तौर पे टिपिकली वाउल वर्ड जी ए ई आई ओ यू किसी लफ्ज़ के अंदर हो और मैं बोलूँ कि ए की जगह पे श्वा का साउंड दीजिए, ए ना बोलिए। एक तो होता है ना साइलेंट कर देना, लफ्ज़ को ओमिट कर देना, उसको हम ख़त्म कर देते, नहीं बोलते। एक होता है कि उसकी बजाय ये साउंड दो, यानी ओ है, ओ की बजाय श्वा साउंड दो, ई की बजाय श्वा साउंड दो, ए की बजाय श्वा साउंड दो। तो मतलब श्वा साउंड की आपको ज़रूरत है। मतलब श्वा साउंड है क्या? श्वा साउंड ज़बर का एक साउंड है अ वाला। कौन सा? वाला। या अ बोलते हैं, यानी कि अगर अब्यूज़ को एब्यूज़ या आब्यूज़ नहीं बोलना, हमने इस लफ्ज़ को बी से शुरू करना, ब्यूज़, मगर हमने श्वा का साउंड दे के बोला, यानी अब्यूज़, अब्यूज़। क्या अब्यूज बोला है? अब्यूज। और ना सिर्फ हमारे पास अब्यूज़ है बल्कि इस तरह से एक्सेप्ट, एडमिट, अग्री, ये लफ्ज़ भी श्वा से शुरू होते हैं। जैसे अग्री लफ्ज़ है, मैं यहाँ एक दफ़ा इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, फिर सेट कर दूँगा। ये लफ्ज़ मैंने लिखा है एग्री, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं ओके, एग्री। क्या पढ़ते हैं? एग्री। एग्री पढ़ते हैं, जो कि वैसे तो ठीक ही है, मगर अगर हम इस रूल के मुताबिक चलें तो एग्री लफ्ज़ ऐसे नहीं है। एग्री लफ्ज़ अग्री है, इसका ए जो है वो ये साउंड देता है, इससे शुरू होता है अ से, अग्री। फिर जो एंग्री लफ्ज़ है वो आप बोल सकते हैं बिला झिझक, नो प्रॉब्लम। फिर इसी तरह मैंने आपको एक्सेप्ट बोला, एक्सेप्ट में भी जो ए है वो भी श्वा साउंड है, एक्सेप्ट। फिर इसके साथ साथ अब्यूज़, एक्सेप्ट, एडमिट लफ्ज़ अगर आप गौर करें तो इसका भी जो ए है वो श्वा है, तो हम बोलेंगे एडमिट, एडमिट। बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो ए से ही शुरू होते हैं, उनका ए जो है वो श्वा के नज़र होता है। लेट मी रिप्लेस जी दिस। सर। ओके, सो let me go to the real topic in the subject that we are having today. आपकी गौर की तलब है। आपने क्या करना है कि पहले तो सुन लीजिए, फिर आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। हमने आज लफ्ज़ पढ़ा है अब्यूज़, जिसका लफ्ज़ी मायना है गाली देना। क्या है?
गाली देना। गाली देना, बुरे अल्फाज बकना, या फिर किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना। एक्सप्लॉइट, मिसहैंडल, मतलब अब्यूज़, ये एक वर्ब है। और जब आपको वर्ब मिलती है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको फेल की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेल से मुराद फ़िक्रे में जो काम होता हो। फिर इसी ही वर्ब को आप नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अब्यूज़ का नाउन नहीं आ रहा तो आप थर्ड फॉर्म के तौर पे अब्यूज़ड कह सकते हैं। मसलन मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो गाली लिखी हुई है, लेकिन इसमें गाली लिखी हुई है वाले फ़िक्रे में गाली वर्ब नहीं है, तो मैं उसमें अब्यूज़ नहीं लिखूँगा। लेकिन अगर अब्यूज़ का जो नाउन है वो भी अब्यूज़ हुआ दैन मैं लिख सकता हूँ, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है तो मैं लिखूँगा अब्यूजिंग। ऑलराइट। ठीक है सर। अब दूसरी बात, अब्यूज़ पहली हालत में अगर लिखा जाए अब्यूज़ फ़िक्रे के अंदर कहीं भी पड़ा हो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। जी सर। अगर इनके साथ लिखा हो तो इसका मतलब होएगा गाली देता है, गाली देती है, गाली देता हूँ। मतलब वो सब्जेक्ट वो उसके साथ ता है आएगा वर्ब के साथ, यानी आई अब्यूज़ मैं गाली देता हूँ, यू अब्यूज़ तुम गाली देते हो। और दूसरा जो अब्यूज़ड में लिखा जाए उसको बोला जाता है, हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और उसका मतलब है गाली दी। ये कहानी में इस्तेमाल होने वाली वर्ब है। आपने अक्सर ठीक है इसको सर। कहानी में देखा होगा, अब्यूज़ड लिखा होता है जिसका मतलब होता है गाली दी। मैंने गाली दी, उसने गाली दी, हमने गाली दी, वी अब्यूज़ड, यू अब्यूज़ड, दे अब्यूज़, ये हम करेंगे। फिर आ जाती है बारी हैव अब्यूज़ड की, यानी थर्ड फॉर्म में अब्यूज़ड का मतलब होता है गाली दी है, गाली दे चुका है, गाली दे लिया, गाली दे दी है। मतलब जी सर। आई हैव अब्यूज़ड बोलूँगा तो उसका क्या मतलब होगा? गाली गाली दी है। दे चुका हूँ। वी हैव अब्यूज़ड, हम गाली दे चुके हैं। अब उसका मतलब ये नहीं रहेगा, उसका मतलब इस तरह का नहीं रहेगा गाली देता हूँ, उसका मतलब होगा गाली दे चुका हूँ। द एक्ट ऑफ ठीक है अब्यूजिंग सर। हैज़ बिन डन, गाली वाला अमल हो चुका है। हैव अब्यूज़ड। फिर हैड की तरफ आएँ तो वही थर्ड फॉर्म है तो चुका ही। आप याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म में जो अब्यूज़ड होता है उसका मतलब होता है चुका, लेकिन कंफर्म नहीं है कि चुका है या चुका था। वो कंफर्म होता है हैव के साथ और हैड के साथ। ठीक है सर। अब्यूज़ गाली देता है, अब्यूज़ड गाली दी, हैव अब्यूज़ड गाली दे चुका है, हैड अब्यूज़ड गाली दे चुका था, विल अब्यूज़ गाली देगा, विल हैव अब्यूज़ड गाली दे चुका होगा इन द फ्यूचर, इट विल बी जी सर। परफेक्ट, यानी आने वाले दौर में वो गाली दे चुका होगा, विल हैव अब्यूज़ड। अच्छा, गाली दे रहे हैं, गाली दे रहा हूँ, गाली दे रहे थे, उसके लिए हमें फोर्थ फॉर्म चाहिए। कौन सी? आईएनजी फॉर्म, यानी अब्यूज़ के साथ आता है अब्यूजिंग। क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगी सर। आईएनजी फॉर्म, यानी हम बोलेंगे आई एम अब्यूजिंग, मैं गाली दे रहा हूँ। अगर मैं कहना चाहूँ मैं गाली दे रहा था तो फिर मैं इस वाले गर्दान में आ जाऊँगा, आई वॉज अब्यूजिंग। अब हम इनको जी यूज़ सर। करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसेस। ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म, मैं गाली देता हूँ। पहले आप गौर कीजिए, पहले तो आप सब्जेक्ट के ऊपर जो है हल्का सा इंट्रो करवा लीजिए। आई का मतलब क्या है? मैं। वी, सब्जेक्ट। यू, जी। दे। तुम। आई मैं, हम। वी हम, यू तुम, और दे वो, यानी वो ज़्यादा। और ही का जी मतलब सर। होता है वो एक लड़का। शी का वो मतलब होता चीज़ है वो एक लड़की। इट किसी ऐसी चीज़ जो बेजान हो, छोटी, जिसका कंफर्म ना हो कि वो मेल है या फीमेल। फिर नाउन के बारे में आ जाए तो वो कोई भी नाम हो। तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ये फ़िक्रे के शुरू में होते हैं, जैसे हम अभी लिखेंगे मैं गाली देता हूँ। इसका मतलब है पहले तो मैं आई लिखूँगा, वो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अगर आप गौर करें ये आई। अच्छा, आगे आ रही है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
हमने आज जो लफ्ज़ चूज़ किया था वो था अब्यूज़। अब्यूज़ की ये फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसको फर्स्ट हालत में लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली तौर पे लिखूँगा। पहले ये भी देख लो, अब्यूज़ का मतलब गाली देता हूँ। तो आई के बाद एम तो नहीं आना ना, नहीं सर। हैव भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, विल शैल भी नहीं। हम सिंपली तौर पे फॉलो करेंगे इस फार्मूला को। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो क्या आ रहा है? आई आई अब्यूज़, एब्यूज। मैं गाली देता हूँ। मैं इस बात को थोड़ा सा बाद में बढ़ाऊँगा, पहले सब्जेक्ट लिख लें। तुम गाली देते हो, यू अब्यूज़। अब किसी नेम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई नेम बता दीजिए। अली एब्यूज। अंजुम, अंजुम गाली देता है। अंजुम, अब अंजुम बोलेगा कि मेरे नेम के स्पेलिंग ऐसे क्यों लिखे हैं, पता नहीं कौन सा अंजुम। अच्छा अंजुम, मैं यहाँ पे अब्यूज़ लिख देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमें फार्मूला बता रहा है कि इस वाले ख़ास तौर पे जब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है ना पहले टेंस में, इंडेफिनिट में, फिर जी हम सर। फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल हालत में लिखते हैं। यानी फ़र्स्ट फॉर्म को, अब्यूज़ को, हम जमा करके लिखें, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन प्लूरल ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर। जैसे मैंने ये यू लिखा, आई लिखा, वी, आई वी यू दे, ये हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म मैंने सिंपली तौर पे सिंगुलर हालत में लिखी है, जमा नहीं लिखी, वाहिद में लिखी। लेकिन अंजम के साथ मैंने जमा वाली वर्ब को लिखा है। तो अंजम अब्यूज़ का मतलब है अंजम गाली देता है। अब्यूज़ अब्यूज़ अब्यूजेस, ये फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखी है, इसका मतलब है गाली देता है, गाली देता हूँ। अब मैं इस फिक्र को थोड़ा सा एग्जैजरेट करना चाहूँगा। वो कैसे? एडजेक्टिव और एडवर्ब डाल के कोई टाइम, डेट, प्लेस लिख देते हैं, ताकि फ़िक्रे की एक तो तरतीब वाज़ेह हो जाए, जी। फ़िक्रे के स्ट्रक्चर का पता चल जाए। मैं गाली देता हूँ, मैं, पहले तो ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं। मैं उसको गाली देता हूँ, मैं मैं उसको गाली देता हूँ। जी, इसका क्या मतलब? इसको हम क्या लिखेंगे? आई अब्यूज़ हिम। अगर मेरे गाली देने में, मेरा गाली देना एक फेल है, क्या है? फेल है। फेल, यानी इसको वर्ब बोलते हैं ना, ये काम है। इस काम को मैं थोड़ा सा और शदीद करना चाहूँ, इसमें सलीका डालना चाहूँ, इसमें सिर्फ डालना चाहूँ, तो वो उसको बोलते हैं एडवर्ब। गाली देने में मैं गुस्सा जाहिर करता हूँ, मैं उसको गुस्से से गाली देता हूँ। क्या? आवाज से हो गई है। मैं उसको गुस्से में जी। गाली देता हूँ। मैं उसको गुस्से में गाली देता हूँ। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सर आवाज कट रही है। ओके, हाँ अब आई सर। जी सर मैं अब सही उसको आई आवाज। गुस्से में गाली देता हूँ। क्या आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही जी। है? जी सर आ रही है। ओके, मैं उसको गुस्से में गाली देता हूँ। इसमें आपने गौर किया होगा कि गुस्से में, जी। ये एक फेल का सिफ्त है, इसको एडवर्ब बोलते हैं। तो गुस्से से गाली देना, एडवर्ब कैसे इस्तेमाल करना है हमने? आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब इस्तेमाल करना है। उर्दू को छोड़ें, उर्दू में पहले इस्तेमाल होती ओके। है। अब गुस्से से की इंग्लिश क्या है? एक होता है गुस्सा, जिसका मतलब है एंग्री। जी। क्या है? एग्री। एंग्री। गुस्से का क्या मतलब है? एंग्री। लेकिन गुस्से से का मतलब होता है एंग्रली। क्या होता है? एंगरली। एंग्रली। ठीक हो गया? अच्छा, अब पढ़िएगा इसको।
मैं I पढ़ देता abuses him हूँ। angrily. आई I अब्यूज़ हिम abuses एंग्रली। him अब मैं angrily. लिखता हूँ कि मैं अ, उसको, ये तो हो गया हमारा। ये पहली फॉर्म को इस्तेमाल करने का जो मेथड था और उसका उर्दू में तर्जमा था। वो गाली देते हैं, वो गाली देते हैं क्या? They abuses. अच्छा, वो गाली देते हैं। They abuse. दई अब्यूज़। Abuse. वेरी सिंपल। अब हम चलते हैं, इसी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले हमारे पास था अब्यूज़। क्या था? They abuse. अब्यूज़। फिर हम सेकंड हालत में अगर हम इसको बोल दें अब्यूज़्ड, तो उसका क्या मतलब बन जाएगा? Abused आ जाएगा सेकंड फॉर्म में. उसका मतलब क्या बनेगा? गाली दी। मैंने गाली गाली दी, दी. हमने दी, मतलब सेकंड फॉर्म में वो कहानी में चला गया। मैंने गाली दी, तुमने गाली दी। उसका उर्दू में हमारा रियल पर्पस होता है कि उर्दू में जो बात करें वो इंग्लिश में कैसे बात करनी है। आया कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें ता है आ रहा है, पहली फॉर्म लगाओ। जी. गाली देता है आ रहा है तो अब्यूज़ लिखो पहली फॉर्म में। गाली दी है तो अब्यूज़्ड लिखो। तो मैं वो पूछ रहा था कि अब अब्यूज़्ड सेकंड फॉर्म में उसका क्या मतलब हुआ? मैंने गाली दी. शाबाश, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा कोई और वर्ब हो? जैसे मैं आपको और वर्ब्स की तरफ ले जाता तो चलो, हमारे पास 1000 वर्ब्स हैं। कितनी हैं? 1000 वर्ब्स है. ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं और बहुत जल्द आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए वो आप मंगवा लीजिएगा कमेंट्स के थ्रू भी। सलमा, आपको भी मैं दूंगा इंशाल्लाह इसका लिंक। ओके सर. ये 1000 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। इनके आगे वो हालतें भी हैं जो तीन तीन दी गई हैं। अभी इसकी वीडियो कंपोज करना बाकी है। अलबत्ता आप लिंक मांगेंगे तो इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ये 1000 वर्ब्स आपको आनी चाहिए। अगर दीगर जैसे अबैश शर्मिंदा करना, तो अबैश्ड में शर्मिंदा कर दिया। अब्सॉर्ब जज्ब करना, अब्सॉर्ब्ड जज्ब किया। एक्सेप्ट कबूल करना, एक्सेप्टेड कबूल किया। यानी कि एक ही वर्ब है, उसकी दूसरी हालत जो है वो दूसरे ज़माने में ले जाती है, यानी गुज़रे जी. ज़माने में। माजी, जो सादा माजी होता है जिसमें कोई चीज़ मुकम्मल नहीं हुई होती, जैसे कबूल करता है तो कबूल किया। ऑलराइट। तो ये कोई भी फॉर्म हो, वर्ब हो, उसकी सेकंड फॉर्म में उसका मीनिंग क्या बन जाता है? कबूल करता है से कबूल किया, अमल करता है से अमल किया, हासिल करता है से हासिल किया, यानी एक्वायर, एक्वायर्ड। एक तकलीफ़ देता है, तकलीफ़ होती है एक, और एक तकलीफ़ हुई। कंपनी साथ दिया, कंपनीड साथ दिया। फिर इसके अलावा मज़ीद मिसालों से वाज़े करता चलूँ। एड्रेस खिताब किया, ड्रेस्ड। एडजस्ट ठीक करता है, एडजस्टेड ठीक किया। एडमायर तारीफ़ करता है, एडमायर्ड तारीफ़ की। यू गॉट माई पॉइंट? ओके। अब्यूज़ में आप देखें तो उसने गाली दी, मैंने गाली दी। मैंने गाली दी, इसको हम क्या बोलेंगे? आई अब्यूज़ड। और अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ कि मैंने गुस्से में गाली दी, मैंने गाली दी, मैंने गुस्से से गाली दी। आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी सर आ रही है. आई अब्यूज़ड एंग्रली, आई अब्यूज़ड एंग्रली। अच्छा, हमने गाली दी, क्या आएगा? We abused. वी अब्यूज़ड। हमने दोस्त को गाली दी। किसको? दोस्त को गाली दी। वी अब्यूज़ड द फ्रेंड भी कह सकते हैं, आ फ्रेंड भी कह सकते हैं, या अवर फ्रेंड भी कह सकते हैं। हमने गाली दी, उन्होंने पहले गाली दी। तो इसका क्या होगा?
फर्स्ट। मैं, हम, अच्छा, उसने उसने गाली दी, उसने गाली दी, उस लड़के ने, ही अब्यूज्ड। ओके, ओके सर। क्लियर। अब ये इसको कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्म को सेकंड से। गाली देता हूँ, अब्यूज, तुम गाली देते हो, यू अब्यूज। अंजुम गाली देता है, अंजुम अंजम अब्यूजेस, वो गाली देते हैं, दे अब्यूज। क्लियर। अगर हम यस इसमें सर। ऑब्जेक्ट डाल दें, सुबह के वक्त, तुम सुबह के वक्त गाली देते हो, यू अब्यूज इन द मॉर्निंग। कहाँ पे? एट स्कूल। ये हमने प्लेस भी डाल दिया और डेट टाइम भी डाला। अंजम हर रोज़ गाली देता है, अंजम अब्यूजेस एवरी डे। वो मुझे गाली देते हैं, दे अब्यूज मी। क्लियर। यस सर। ओके। तीसरी हालत में मैं गाली दे चुका हूँ, मैं गाली दे चुका हूँ। ये रही हमारी थर्ड फॉर्म हैव के साथ। तो उसका मतलब दे दी है, दे चुका हूँ गाली। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मैं गाली दे चुका हूँ, आई हैव अब्यूज्ड। मैं गाली दे चुका था, ये करेंगे अगली स्लाइड में। तुम गाली दे चुके हो, क्या लिखेंगे? यू हैव अब्यूज्ड। अब ना सिर्फ हम गाली लिखते हैं, हम कबूल करना का भी लिख देते हैं। मैं कबूल कर चुका हूँ, मैं कबूल कर चुका हूँ। आई हैव एक्सेप्टेड। क्लियर। यस सर। वो कबूल कर चुकी है, वो कबूल कर चुकी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? वो कबूल कर चुकी है, शी हैज़ एक्सेप्टेड। क्लियर। यस सर। ओके, अगर यहाँ पे उसने गाली दी के बजाय उसने कबूल किया, तो एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म आएगी या नहीं आएगी? उसने कबूल किया तो ये एक्सेप्टेड आएगा ना सेकंड फॉर्म में। यस सर। वो कबूल कर चुकी है, शी हैज़ एक्सेप्टेड। अच्छा, गाली दे चुका हूँ, आई हैव अब्यूज्ड। हम थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं। मैं मान चुका हूँ, तस्लीम कर चुका हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव एडमिटेड। क्या बोलूँगा? आई हैव एडमिटेड। वो मान चुका है, ही हैज़ एडमिटेड, थर्ड फॉर्म में। अगर तो मैं फर्स्ट फॉर्म में बोलता हूँ कि मैं तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ अपनी गलती, तो मैं बोलूँगा आई एडमिट माई मिस्टेक। आई एडमिट। वो मानता है, तस्लीम करता है, ही एडमिट्स। तुम मानते हो, यू एडमिट। तुम नहीं मानते, यू डू नॉट एडमिट। यस सर। वो मान चुके हैं, दे हैव एडमिटेड। मैंने तस्लीम किया, यानी कि किया, इन द स्टोरी, तो सेकंड फॉर्म में आई एडमिटेड। उसने तस्लीम किया, ही एडमिटेड। ऐसे ही है। यस सर। फिर इसी तरह नसीहत करना, मैं नसीहत करता हूँ, आई एडवाइस। मैं आपको नसीहत करता हूँ, आई एडवाइस यू। आई एडवाइस यू। मैंने तुमको नसीहत की, आई एडवाइस्ड यू। यू क्लियर। अच्छा, यस सर। फिर मैं आपको नसीहत कर चुका हूँ, आई हैव एडवाइस्ड यू। ऐसे ही है ना, यानी कि यस सर। हम कोई भी वर्ब उसको फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, उसका मीनिंग वाजे हो, तो हम आपकी टेंस के आवाज़ तौर पे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपकी तीसरी आवाज़ फॉर्म साफ को इस तरह से इस्तेमाल किया। हमने अभी तक सिर्फ चुका है किया है, और चुका था के लिए हम क्या करेंगे? सर
सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सिर्फ मुझे, आपकी हैव और आवाज़ ड्रॉप हैज़ हो की रही है। जगह पे क्या लगाएंगे? हैड का इस्तेमाल। जैसे कि ये रहा, मैं गाली दे चुका था, आई हैड अब्यूज्ड, वो गाली दे चुका था, ही हैड अब्यूज्ड। अच्छा, तुमने कबूल कर लिया था या आप कबूल कर चुके थे, ऐसे ही है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? यू हैड एक्सेप्टेड। अच्छा, वो मान गई थी, वो मान गई थी, तो हम क्या लिखेंगे? शी हैड एडमिटेड। क्लियर? यस सर। ओके, आखिरी स्लाइड जिसमें हम चीज़ को कंटिन्यूटी देते हैं, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं, जारी रहना कंटिन्यूअस में। वेरी सिंपली तौर पे आपको बताता चलूँ, फार्मूला पे नज़र रखा करें। आई यानी कि मैं, इसके साथ आएगा एम और फोर्थ फॉर्म वर्ब की। वी यू दे के साथ हम इस्तेमाल करेंगे आर, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही शी इट जो सिंगल होते हैं उनके साथ इज का इस्तेमाल होगा और फोर्थ फॉर्म आएंगे। मैं गाली दे रहा हूँ, मैं से मुराद आई के साथ फार्मूला क्या कह रहा है? एम का इस्तेमाल करो, हमने एम का इस्तेमाल किया। ऐसे ही फिर हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, गाली दे रहा हूँ, आई एम अब्यूजिंग। क्लियर? वो गाली दे रहा है, ही को अगर आप नीचे वाली लाइन में देखें, ही लिखा हुआ है, वो एज अ मेल, फिर आ रहा है इज़, फिर फोर्थ फॉर्म, तो इज़ हमारे लिए लाजिम हो गया, ही इज़ अब्यूजिंग, फोर्थ फॉर्म में अब्यूज़ की। फिर सिंपली तौर पे अगर मैं आपको फ्यूचर में लेके चलूँ तो आपको विल शैल का नहीं भूलना चाहिए। मैं इसी को फ्यूचर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ विदाउट फार्मूला के बगैर। मैं आपको बताता हूँ, मैं गाली दे रहा हूँगा, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँगा? आई शैल बी, ये लगाऊंगा, ये आएगा इज एम आर की जगह पे। शैल तो हो गया गा, शैल क्या है? शैल गा के तौर पे इस्तेमाल होता है फ्यूचर में, और बी जो है वो इज एम आर की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। और इज एम आर क्या ऑर्डर देता है, हुक्म देता है कि फोर्थ फॉर्म चाहिए, और बी और इज एम आर में भी कोई फ़र्क नहीं है, तो बी का मतलब भी वही है जो इज एम आर का होता है। तो बी भी हुक्म देता है कि हमें फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करें। तो बी के बाद हम क्या लगाएंगे? शैल बी अब्यूजिंग। जैसे कि ही इज अब्यूजिंग और आई एम अब्यूजिंग है, एम क्या हुक्म देता है? फोर्थ फॉर्म चाहिए। इसी तरह बी भी वही हुक्म देता है। शैल का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमें ज़रूरत पेश आई फ्यूचर बनाने में। जैसे कि वो गाली दे रहा होगा, वो दे रहा होगा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? He will be abusing. I think that is great and that is it. अगर तो आप दो चार बातें आपको बतानी थी कि अगर आप ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करना चाहते हैं तो होपफुली आप याद कर सकते हैं। आपको ये फ़ाइल चाहिए, इसका पीडीएफ का लिंक आपको दे देता हूँ, और सिंपली इसका इस्तेमाल ये है कि इस पर क्लिक करने से आपका टेस्ट खुलेगा, उस टेस्ट को आप अटैम्प्ट करेंगे और आपको पता होगा कि आपके याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी इसका बनाया हुआ है। ये पीडीएफ 1000 वर्ब्स की है और 1000 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, मतलब वर्ब्स हैं। होपफुली this will suit you and you have got a lot of from us. Salma, I'm glad to be with you. Inshallah I'll be back sooner with another lesson.